भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी शक्ति को सृष्टि की जननी माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवता निवास करते हैं। इसी नारी शक्ति की आराधना का सबसे पवित्र रूप है कन्या पूजन। नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और अंत में 8वें या 9वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके उनका पूजन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई और आज इसके क्या मायने हैं, आइए जानते हैं। श्रीधर की कथा। बहुत समय पहले की बात है। जम्मू के पास एक छोटे से गांव में श्रीधर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भले ही निर्धन था लेकिन माँ दुर्गा का परम भक्त था। घर में अक्सर अन्न का संकट रहता लेकिन उसके मन में भक्ति का दीपक हमेशा जलता रहता। एक दिन श्रीधर पूजा में लीन था और उसकी पत्नी सोच रही थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं। वह बाहर आई और बोली, स्वामी, केवल जप और तप से पेट नहीं भरता। श्रीधर शांत भाव से बोला, माँ सबका भरण पोषण करती है, बस उन्हीं का नाम जपते रहो। रात को जब वह सोया तब उसे स्वप्न आया। स्वप्न में दिव्य ज्योति प्रकट हुई और स्वयं माँ दुर्गा कन्या रूप में सामने खड़ी थी। माँ ने कहा, श्रीधर, तू मेरा सच्चा भक्त है। अब समय आ गया है कि तू मेरे लिए एक भव्य भंडारा करे। उसमें 9 कन्याओं का पूजन अवश्य करना, उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाना। श्रीधर ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे पास तो धन अन्न कुछ भी नहीं है, भंडारा कैसे करूँगा। माँ मुस्कुराई, चिंता मत कर बेटा, मेरा नाम लेकर भंडारा कर, सब व्यवस्था मैं करूँगी। याद रख, कन्या पूजन के बिना यह अधूरा रहेगा। कन्या ही मेरा साक्षात रूप है। सुबह होते ही श्रीधर ने पत्नी को यह स्वप्न सुनाया। पत्नी बोली, पर हम गरीब लोग कैसे भंडारा करेंगे। श्रीधर ने दृढ़ विश्वास से कहा, माँ ने कहा है तो वह स्वयं व्यवस्था करेगी। फिर वह गांव गांव घूमकर सबको भंडारे का निमंत्रण देने लगा। लोग हंसते हुए बोले, अरे, जिसके घर में खुद अन्न नहीं है वो भंडारा करेगा। पर श्रीधर ने सबकी हंसी को अनसुना कर दिया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। उनके आंगन में बैलगाड़ी भरकर अनाज, फल, दूध और मिठाई आ गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। भंडारे का दिन आया, लोग उमड़ पड़े, साधु संत भी आए। श्रीधर की छोटी सी कुटिया में सबको जगह मिल गई और आश्चर्य यह कि प्रसाद सभी के लिए पर्याप्त था। फिर समय आया 9 कन्याओं के पूजन का। एक एक कर 9 छोटी कन्याएं आ गई। श्रीधर ने उनके चरण धोए, उन्हें आसन दिया और हलवा, पूरी, चने व मिठाई परोसी। तभी एक कन्या ने दिव्य मुस्कान के साथ कहा, श्रीधर, तूने मेरा आदेश पूरा किया। कन्या पूजन सबसे श्रेष्ठ पूजा है। अब तेरे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। गांव वाले जो उसका उपहास कर रहे थे अब उसकी भक्ति देखकर दंग रह गए और तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। राधा और तिलक की कथा। समय बीतता गया। एक और गांव में राधा नाम की महिला रहती थी। वह माँ दुर्गा की परम भक्त थी। विवाह के कई साल बाद भी उसे संतान नहीं हुई। सास रोज ताने देती, हमारे घर की बहू बांझ है। राधा रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाकर संतान की प्रार्थना करती। एक रात माँ दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राधा, तेरी झोली बहुत जल्द भर जाएगी। कुछ महीनों बाद राधा ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह जन्मजात विकलांग था। पति और सास का दिल फिर बदल गया। उन्होंने ताने दिए, इतने साल बाद औलाद हुई, वो भी अपाहिज। इस मनहूस को घर से निकाल दो। राधा ने रोते हुए कहा, मैं अपने बेटे को खुद पालूंगी, और सचमुच वह उसे गोदी में उठाकर मजदूरी करने लगी। राधा ने बेटे का नाम तिलक रखा। वह चल नहीं सकता था, पर राधा रोज उसे माँ दुर्गा के मंदिर ले जाती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, अगले हफ्ते वैष्णो देवी यात्रा की बस सेवा है, तुम भी तिलक को लेकर चलो। राधा का मन खुशी से भर गया। यात्रा का दिन आया। राधा, उसकी माँ और छोटा तिलक कटरा पहुँचे। चढ़ाई शुरू हुई और आखिरकार वह वैष्णो धाम तक पहुँच गई। राधा ने बेटे को बेंच पर बैठाया और बोली, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। लेकिन जब लौटी तो तिलक वहाँ नहीं था। घबराकर ढूंढा तो भवन के अंदर से भजन की आवाज़ आई।
लोग भक्ति गीत गा रहे थे और बीच में एक छोटा बालक नृत्य कर रहा था। उसके गले में माँ दुर्गा की लाल चुनरी थी। वह कोई और नहीं, तिलक था। माँ दुर्गा की कृपा से उसके पैर ठीक हो गए थे। राधा खुशी से रो पड़ी, जय माता दी, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। अब तिलक खेलने कूदने लगा। राधा के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। पति और सास ने जब यह सुना तो राधा को वापस बुलाना चाहा, पर राधा ने दृढ़ता से मना कर दिया। जब दुख की घड़ी में साथ नहीं दिया तो खुशियों में भी कोई हक नहीं। और इस तरह माँ दुर्गा की कृपा से राधा और तिलक ने नया जीवन शुरू किया। जय माता दी।